हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो जो आज का जो वीडियो है वो बस एक कंपैरिजन वीडियो है। सो सिंस दिस इज़ अ कंपैरिजन वीडियो, तो आज हम दोनों को और कंपैरिजन जो है वो बिटवीन टू वेरी पॉपुलर ब्रांड्स, एक सागा और एक यामा। सो इनके बीच में कंपैरिजन वीडियो है। और अगर हम सबसे पहले हम मॉडल्स की बात करेंगे, सो दिस इज़ यामा FX 280 and on my left is Saga SF 600 GCE। सो ये दोनों गिटार्स हैं मेरे पास और इसको हम पूरा टोटल कंपेयर करेंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमेशा आता रहता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है, स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस क्या है दोनों में। सो आई थिंक दिस वीडियो कैन बी रियली रियली हेल्पफुल। सो सबसे पहले हम प्राइस की बात करेंगे। सो प्राइस, इसका जो प्राइस है यामा FX 280 का जो प्राइस है दैट इज 11,990 और जो सागा की MRP है वो 15,490। सो अगर हम MRP में हम प्राइस में देखेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज लिटिल एक्सपेंसिव। और ये क्यों महंगा है सो वो भी हम डिस्कस करेंगे, या अगर ये थोड़ा सा महंगा है भी अगर यामा से तो इसके फीचर्स क्या है और आपको ये क्यों लेना चाहिए और ये नहीं लेना चाहिए। और गाइस, तो सबसे पहले हम फिजिकल स्पेसिफिकेशंस में आते हैं। तो ये जो बॉडी है, सबसे पहले लेंथ हम देखते हैं। सो द लेंथ ऑफ दिस गिटार इज 41 इंच और इस गिटार का है 40.5 इंच। सो लेंथ इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर हम नीचे से भी कंपेयर करेंगे, इफ यू कैन चेक द लेंथ, सो दिस इज अबाउट सिमिलर। ऑलराइट, सो सागा में आपको सेम प्राइस में आपको दो वेरिएशंस है, बॉडी साइज है। एक ड्रेडनॉट शेप मिलता है सागा का, उसका मॉडल है सागा SF 600 CE कटअवे इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये वाला जो है ये है ग्रैंड कॉन्सर्ट शेप है। सो दिस इज सागा SF 600 GCE ग्रैंड कॉन्सर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। और यामा में आपको FX 280 है ये, और ये कंप्लीट वेस्टर्न ड्रेडनॉट शेप है। और अगर आपको इसमें कट अवे चाहिए तो you'll have to spend 500 more rupees, sorry 1000 more rupees। इसमें आता है फिर आपको FSX 80C दैट मॉडल। सो उसके लिए you'll have to spend about 1000 more rupees। so ये this is about 12,000, that is about this is 11,990। और जो FSX 80C है जो यामा का, जो आपको कॉन्सर्ट कट अवे शेप में आता है, वो 12,990 का उसका प्राइस है। Now we come to the body. So the body of this guitar सागा का ये जो टॉप है, this is a laminated spruce top, but ये मैट फिनिश में है। and this, अगर हम यामा की बात करेंगे तो ये भी laminated spruce है प्लस, बट ये ग्लॉस फिनिश में है। ओके, सो नाउ इसमें डिफरेंस क्या होगा टॉप में, अगर ये ग्लॉस में है और ये मैट में है। सो थोड़ा सा डिफरेंस ये है, मैन्युफैक्चरर से जब हम बात करते हैं तो पता लगता है कि यू नो व्हेन दे मेक गिटार्स, सो अगर कोई मैट में गिटार है तो उसमें क्योंकि उसमें पेंट और लैकर कम लगता है, बहुत वेरी वेरी फाइन थिन लेयर ऑफ लैकर लगता है, तो इसमें इसीलिए द साउंड वुड ट्रैवल मोर, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, रेजोनेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू समथिंग जिसमें पेंट लगा हो या लैकर ज़्यादा लगा हो। सो दिस इज़ व्हाट दे से। सो थोड़ा सा एज कम्पेरेटिवली इसमें ज़्यादा लगा होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये ग्लॉस में है तो लैकर ज़्यादा लगा है, और इसमें कम लगा हुआ है बिकॉज ये मैट फिनिश में है। सो जितना नेचुरल बॉडी होता है उतना ज़्यादा रेजोनेंस और वाइब्रेशन, सो विच इज़ लाइक ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी कम टू द बैक एंड साइड। सो ये इसका जो बैक, ये जो साइड्स है और ये बैक है, ये एक सपीली वुड का है। एंड दिस सपीली वुड लुक्स लाइक mahogany, बट ये सपीली वुड है, ये भी मैट फिनिश में है। और यामा में भी दिस इज ऑल्सो मैट फिनिश, द बैक एंड द साइड्स, बट दिस इज अ लोकल प्रोड्यूस टोन वुड। ये इंडिया का ही लोकली प्रोड्यूस टोन वुड है। ऑल्सो द नेक इज मेड अप ऑफ टोन वुड यामा में, और इसमें नेक लुक्स रियली रियली नाइस। अगर हम प्रोफाइल, नेक प्रोफाइल की बात करेंगे तो दिस इज लाइक, ये थोड़ा और थिन प्रोफाइल है, सो दिस वुड बी मोर कंफर्टेबल, बट दिस इज नॉट टू बैड ऑल्सो, ये भी ठीक है। और जो इसका नेक है, इसका जो अगर आप देखेंगे अच्छे से तो
लुक वाइज ये नाटो का नेक है एंड लुक वाइज टू मी लुक्स रियली रियली नाइस, बहुत ही सुंदर है। और ये दोनों ही मैट में है तो अच्छा सा ग्रिप बनेगा दोनों गिटार्स में, ग्रिप बहुत इजीली बनेगा दोनों गिटार में, बिकॉज ये मैट में है, पॉलिश नहीं है तो ज़्यादा स्लिपरी नहीं होगा। यू कैन ये ग्रिप यहाँ पर आपका अच्छे से, फिंगर वगैरह आप अच्छे से यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो इसके बाद हम आते हैं ट्यूनिंग गियर्स में। सो ये इसको बोलते हैं हम डाइकास्ट ट्यूनिंग गियर्स और इस वाले को हम बोलते हैं कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डाइकास्ट ये बिल्कुल ओपन नहीं होता है, इसके अंदर ऑयल और ये मशीनरी सब कुछ अंदर ही होता है, यू कैन नॉट ओपन दिस। एंड इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होती है, एक्सपेंसिव भी होता है एज कम्पेयर टू कवर्ड क्रोम। बट ये यामा का मैंने जनरली देखा है बिकॉज आई हैव ओन्ड आई F310 गिटार सिंस 11 years नाउ, और अभी तक उसका ट्यूनिंग गियर्स ख़राब एक भी नहीं हुआ है। सो यामा का जो कवर्ड, सिंस ये कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स है, फिर भी इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। सो जहाँ से भी ये मैन्युफैक्चर कराते हैं या जिनसे भी ये लेते हैं, सो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए द क्वालिटी ऑफ दिस कवर्ड क्रोम गियर्स इज़ ऑल्सो रियली गुड। और सागा का ये जो डाइकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स है ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, दीज आर लाइक ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। सो नाउ लेट्स कंपेयर द फ्रेटबोर्ड एंड द ब्रिज, और इसका भी फ्रेटबोर्ड एंड ब्रिज कंपेयर करते हैं। सो फ्रेटबोर्ड जो इसका है सागा का, दिस इज़ अ रिच लाइट मटेरियल। रिच लाइट मटेरियल अब बहुत अच्छे गिटार्स में आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेट ऑफ वॉलनट वुड, रोजवुड। सो ये एक्चुअली केमिकल प्रोसीजर से बनता है एंड सिंस ये कम्प्लीटली ये वुड नहीं है, ये बेसिकली वुड का रेसिड्यू और ये सब केमिकल से मिक्स होके और वेरी हाई प्रेशर से ये फिर कंप्रेस होता है, और इतने हीट और हाई प्रेशर से कंप्रेस होता है कि ये बहुत हार्ड वुड बनता है। नाउ सिंस दिस इज़ नॉट अ वुड, ये एक मटेरियल है एंड दिस इज़ लेस प्रोन टू ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सो इसलिए जल्दी से इसमें कहते हैं कि बेंड नहीं आता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी हार्ड वुड ऑल्सो, सॉरी दिस इज़ अ वेरी हार्ड मटेरियल ऑल्सो। सो इसमें अगर रीफ्रेट्स वगैरह करना हो लेटर ऑन, जैसे फ्रेट वायर्स कभी डैमेज हो गए, निकालना करना लगाना या प्लेन करना हो जैसे लूथियर्स करते हैं, सो इट्स ईजी ऑन दिस गिटार ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये वुड का नहीं है, ये रिच लाइट मटेरियल का है तो ये डिफ़िकल्ट होगा, बट दैट्स नॉट द केस। इट इज़ अ वेरी हार्ड रिच लाइट मटेरियल एंड कहा जाता है कि इट्स मोर ईजियर देन वुड। जो इसका लूथियर या इसका रिपेयरिंग जो होती है, इट्स मोर ईजियर देन ऑन अ वुड, दिस इज़ व्हाट इज सेड। बट ऑन द अदर हैंड साइड हम इसमें आते हैं यामा में। सो द नेक, द फ्रेटबोर्ड ऑफ दिस मटेरियल, यामा का जो मटेरियल है इसका जो फ्रेटबोर्ड है ये रोजवुड का है एंड रोजवुड इज़ अ वेरी गुड वुड, और इसका जो ब्रिज भी है ये भी एक रोजवुड का है। सो रोजवुड तो हमें पता है कि ये बहुत अच्छा है। सो इसमें एज सच बस फ़ायदा अगर हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो ये है कि रिच लाइट मटेरियल से ये होता है कि इट इज़ लेस प्रोन टू हीट, टेम्परेचर, मॉइस्चर। सो एक ये एडवांटेज हो सकता है इसका कि जल्दी से इसमें बेंड नहीं आए। ऑलराइट, सो नाउ वी कम टू द स्ट्रिंग पार्ट। जो स्ट्रिंग इसमें लग के आता है ये रोड डॉग का स्ट्रिंग है, और जो स्ट्रिंग यामा में लग के आता है दिस इज़ अननोन, किस ब्रांड का है पता नहीं, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं तो यही कहूँगा बिकॉज आई हैव यूज दिस गिटार एंड आई फाइंड दिस string better than this string, but the manufacturer of Saga, they say that these Road Dog strings are very good in quality, but unfortunately I have found that the strings on Yamaha guitars are more vibrant, they give a more brighter sound, brighter tone. But एक चीज़ है जो आपने ये बाइंडिंग देखी है, मुझे हमेशा से ये बाइंडिंग के गिटार्स these are of really good quality, यहाँ एजेस ख़राब नहीं होते हैं। बाइंडिंग से ये होता है कि दिस मेक्स द गिटार मोर स्ट्रॉन्ग, और अनफॉर्चुनेटली यामा में बाइंडिंग नहीं है, और फिर क्या होता है कि ये जो एजेस हैं ये ख़राब हो जाते हैं। सो जैसे आपने देखा कि यामा F310 था, उसमें पेंटेड बाइंडिंग थी, तो पेंटेड ये से ये होता है कि आफ्टर सम टाइम्स जो उसके एजेस है वो थोड़ा सा
एजेस ख़राब हो जाते हैं. पेंट obviously it's not, it doesn't hold the guitar as much as these binding holds the guitar. So ये binding दोनों wood को अच्छे से intact करके रखते हैं. So I think इसलिए ये थोड़ा better है इसमें. Otherwise both are really good built guitar. बैक से भी अगर हम देखेंगे so neck profile, neck की joint, ये सब कुछ दोनों का बहुत अच्छा है. Alright guys, so now the most important part is the sound check. So अब दोनों का sound कैसा है? So इससे पहले हम आएंगे इनके जो sound output जो देता है वो एक Fishman का preamp है ये. So this is a Fishman pickup and this is my favorite. You know, ये Fishman का pickup का सबसे best output आता है. इसकी quality is really nice. So I'm sure कि जो artists play करते हैं stage पे, they can agree with me कि Fishman का जो आउटपुट है बहुत अच्छा आता है. अगर आपने यूज़ किए हुए हैं कुछ गिटार्स, फेंडर्स के कुछ गिटार्स हैं जो Fishman का आउटपुट है. जो यामा का पिकअप है ये एक आर्ट पिकअप है विद ट्यूनर, और इसमें भी Fishman का जो पिकअप है इसमें भी ट्यूनर है. सो एंड Fishman के पिकअप में आपको वॉल्यूम मिलेगा प्लस बेस, ट्रेबल एंड फेस, और आपको यामा में आपको मिलेगा वॉल्यूम, टोन, और इसके बाद दोनों में एक ट्यूनर का भी बटन है. So you can tune your guitars on stage and then start playing. So that's it for the video. Thank you so much for watching our videos. If you like the video, please subscribe our channel and share it with your friends. Thank you so much for watching.